हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे चौथा वीडियो। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसमें इतिहास हिस्टोरी पढ़ना है, तो हिस्टोरी के लिए आपको अब 10 प्रकाशन के बुक को नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको 10 प्रकाशन का बुक का निचोड़ यहाँ पर मिलेगा। आप इसे पढ़िए और अपनी परीक्षा की तैयारी आसान करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जैन धर्म। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर होगा ऋषभदेव। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आया, इस लाइन में तीर्थंकर शब्द एक मिला, किसे कहते हैं? तो आइए नॉलेज के लिए समझते हैं। जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए तीर्थंकर समझ में आ गया। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे। प्रमुख जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। पहला ऋषभदेव, उनके प्रतीक का चिन्ह था सांड। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनके प्रतीक का चिन्ह है सर्प का फन। और 24वें थे महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। ठीक है, आइए कहता है नोट थोड़ा सा देख लीजिए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। तो 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, और अंतिम वही थे। आइए सबसे पहले पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो झारखंड में समेत शिखर पर हुई थी। झारखंड स्थान है, जैसे बिहार यूपी, तो बिहार से अलग हुआ झारखंड। कब अलग हुआ था झारखंड? कब अलग हुआ भाई? चलो, तो 2000 में। कब हुआ था? 2000 में। तो उसी झारखंड के शिखर पर, समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ को। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुरायन। तो कौन से 4 नियम था? आइए उसको देखते हैं। पहला था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। यही 4 नियम पार्श्वनाथ जी ने बताया था। आगे पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। कितना वर्ष? 250 वर्ष पहले। अब हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। यहीं से मेन क्वेश्चन पूछता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर थे। ठीक है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उनका सांसारिक जीवन कैसा था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली यानी बिहार में, कहाँ? बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और दामाद का नाम था जमाली। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी के पिता कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। कौन थे? ज्ञात्रिक वंश के राजा। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी आध्यात्मिक जीवन पर आइए चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक जीवन। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास को स्वीकारा। कितना वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। यही क्वेश्चन पूछता है, ये कितने वर्ष की आयु में? तो 30।
12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी ने ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति किए। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। यह भी आई है, बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला कहता है, इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन और विजेता यानी जीन वाला बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य यानी प्राकृतिक उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। कौन से भाषा में? प्राकृत भाषा। आगे देखते हैं बच्चा लोग, महावीर स्वामी अपना उपदेश दे दिए। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। अंतिम उपदेश पावापुरी में। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षुक उनका दामाद जमाली बना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने 5 नियम बताए। वहीं 5 नियम, पहले से 4 नियम था, एक नया नियम जोड़ दिए, वहीं 5वां नियम। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 5वां नियम के बारे में। महावीर स्वामी ने नया नियम क्या जोड़ा? तब ब्रह्मचर्य ने जोड़ा। तो 5 नियम जिसे पंचायन धर्म कहा गया। ठीक है, पहला हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, और एक नया जोड़ दिए ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये महावीर स्वामी के द्वारा 5 नियम बताया गया। 4 तो पहले से ऑलरेडी था, एक नया जोड़ा गया। महावीर स्वामी ने के त्रिरत्न दिए। महावीर स्वामी क्या दिए? त्रिरत्न, यानी 3 गो पुस्तक लिखे थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 पुस्तकें की रचना उन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा लोग? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई? यही पूछता है, 468 में हुई। चलिए, महावीर स्वामी के 2 अनुयायी हुए। कितने? 2। पहला यहाँ पर देखेंगे स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर बनाया, अपना एक नया धर्म बनाया, और यह दिगंबर एक नया धर्म बनाए। यानी 2 चेला चपाटी के द्वारा 2 अलग अलग धर्म बना दिया गया। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया, और नगण्य बिना कपड़ा के रहने वाले को दिगंबर कहा गया। ठीक है, मौर्य वंश मौर्य काल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में यानी कर्नाटक चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रमबेला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि बहुत हार्ड नियम होता है, संलेखना विधि। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। संलेखना विधि क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, एक तो क्वेश्चन एकदम भी आई रहता है। ठीक है, अब जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतिक आयोजित की गई। पहला 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, और उस समय किसके नेतृत्व में हुआ? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। द्वितीय हुआ था 6ठी शताब्दी यानी 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण के द्वारा। ठीक है, आगे आयो, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा जो महत्वपूर्ण राजा थे, जैसे उदयन, बरदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट,
राजा अमोधवर्ध, चंदेल शासक, ये सब उस समय के कुछ महत्वपूर्ण राजा थे। अब एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बड़ी बड़ी परीक्षा दोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या था? तो आइए देख लेते हैं। इसे स्थूलभद्र ने शुरू किया, इसे भद्रबाहु ने शुरू किया। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये निर्वस्त्र रहते थे यानी नग्न रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, यानी श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। 19वें तीर्थंकर मल्लिकानाथ महिला थी, इनकी मान्यता था। किनका? श्वेतांबर का। दिगंबर का मान्यता क्या था? तो 19वें तीर्थंकर मल्लिकानाथ पुरुष थे। ये लोग कहते हैं महिला थी और ये पुरुष, ठीक है। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। अभी कुछ कन्फ्यूजन है, वे लोग जाने, हम लोग को तो पढ़ना है ये किनके अनुसार क्या था। जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य, जैन धर्म, जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है। इसका संकलन विभिन्न विभिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, जिसका आगम का अर्थ है सिद्धांत, ठीक है। आगम का अर्थ क्या है? सिद्धांत। 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 छेद होते हैं, 4 मंगल सूत्र होते हैं, ठीक है। अब जैन धर्म के कुछ मंदिर के बारे में आइए देखते हैं। कहाँ कहाँ कौन मंदिर था उस समय, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। दूसरा, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। तीसरा में मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। और इम्पोर्टेंट है, VVI है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लेंगे। इस प्रकार इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। इस प्रकार के वीडियो चाहिए, जिस विषय की आपको ज़रूरत है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, टीचर की करते हो या किसी भी, आप कमेंट करो। यह चैनल सिर्फ कॉम्पिटिटिव बैच के लिए बनाया गया है, इसलिए आप निश्चित हमें बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको